तो हमारे पास भी एक नोट है, तो आप हमें बता सकते हो असली है या नकली? सर देखो, ये अगर नकली निकलेगा ना तो मैं तो यहाँ से जाऊंगा सबसे पहले पुलिस स्टेशन और मैं कहूंगा ये आदमी है जो ये नकली नोट इंटरव्यू के बहाने नकली नोट मेरे हाथ में पकड़ा गया। रियल लाइफ में कभी नकली नोट यूज किया? हाँ सर, मेरे घर में प्रिंटर है, हम लोग सारा दिन यही करते हैं। मैंने सारे घर वालों को काम पे लगा रखा है। मेरी मम्मी स्केच करती है, मेरी बीवी प्रिंट करती है। सर कैसी बातें कर रहे हैं। तो छोटे रोल्स भी जब मैं करता था, मैंने उसको कभी छोटे रोल्स की तरह नहीं लिया और वो छोटी छोटी चीजें हैं जो आज बड़ा रोल बन के आएंगे। ऋतिक रोशन का डायलॉग था ना, कोई मिल गया में, कभी किसी को छोटा मत समझ। Hey guys, this is Bhuvan Arora and you can listen to me on City Talks. City Talks. What's up guys, this is me हमराज बोराई और आप देख रहे हो शो को जिसका नाम है सिटी टॉक्स। और आज हमारे साथ वो शख्स मौजूद है जिन्होंने 12,000 करोड़ के नकली नोट छापे थे। जी हाँ, ये वो शख्स है जो कि आखिरी ट्रेन पकड़कर न जाने कहां चले गए थे। ये है भुवन अरोड़ा, ऑल्सो नोन एज फिरोज। वेलकम फिरोज। थैंक यू हमराज, थैंक यू सो स्वीट। बड़ा ही अट्रैक्टिव सेंट्रो था आपका। 12,000 करोड़ रुपए छापे थे इन्होंने। जी, मेरे को पहले किसी ने नहीं दिया, ये पहली बार मुझे बोला। ये वो आदमी है जिन्होंने 12,000 करोड़ रुपए। पहले तो मैंने अपने आप को बैठे देखा वापस उसके ऊपर, बड़ा मजा आया। एक बार दोबारा बोलेंगे। ये वो शख्स है जिन्होंने 12,000 करोड़ के नोट करोड़ के ऊपर ऐसे बैठे थे। Okay, so tell us something about yourself. Like, how did you start your career? मैं हमरा बचपन से एक्टर बनना चाहता था। मेरे को बड़ा शौक था एक्टिंग का। मैं जब भी फिल्में देखता था, मैं बहुत फैसिनेटेड रहता था उनसे। और उस टाइम पे वो टीवी का ज़माना होता था, मेरे घर में केबल भी नहीं होता था, जैसे ज़्यादातर मिडिल क्लास बच्चों के घर में नहीं लगवाते हैं माँ बाप, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करते। बट उनका प्लान कुछ ज़्यादा कामयाब हुआ नहीं, मैंने फिर भी पढ़ाई नहीं करी। तो मेरे को जो भी फिल्म मिलती थी मैं देखता था और मेरे को बड़ा फैसिनेटिंग लगता था यार, ये जो टीवी पे चल रहा होता था। और मुझे हमेशा से लगता था यार मैं यहाँ क्यों, मुझे तो इस डब्बे के अंदर होना चाहिए। तो मैं देखता चाहता था फिल्म और इतना इन्फ्लुएंस होता था मैं उनसे कि मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट। तो मुझे शुरू में याद है, स्कूल के दौर में जो छोटे बच्चे फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन होते थे, वो मेरे लिए बेस्ट डे होता था स्कूल का। जब आप फैंसी ड्रेस पहन के जाते थे, मुझे याद है कभी शिव जी बनते थे, कभी कृष्ण जी बनते थे, कभी आप पीटर पैन बन के चले गए, कभी कुछ बन के मिक्की माउस बन के चले गए। तो हमारे स्कूल में होता था और मुझे बड़ा मजा आता था। तो मुझे लगता है इनहेरेंटली मेरे अंदर कीड़ा था ही। और जैसे जैसे मैं जैसी स्टेज पे जाता था, और मेरे को याद है स्कूल में ना एक वो थॉट ऑफ द डे बोलते हैं, आता नहीं आपके स्कूल में बोलते हैं, हमारे स्कूल में रोज होता था थॉट ऑफ द डे। तो मेरी थोड़ी सी ठीक ठाक थी भाषा और मैं अच्छा से बात करता था, तो मेरी टीचर हमेशा रोज मुझसे बुलवाती थी। वो जो 1 मिनट में लाइन बोलता था सुबह रोज असेंबली ग्राउंड में खड़े होकर, मुझे बड़ा मजा आता था। ऐसा लगता था पूरी दुनिया बस मुझे देख रही है। तो मुझे आई थिंक वो अटेंशन में एंजॉय करने लगा। तो आई थॉट दैट यार पढ़ाई में तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, तो और क्या जरिया है ठीक ठाक कंफर्टेबल जिंदगी बिताने का। तो देन आई चोज एक्टिंग। और बस देन आई स्टार्टेड टू वर्क इन स्कूल प्लेयर्स। उसके बाद कॉलेज में गया, वहाँ नुक्कड़ नाटक करने लगा, अपनी ड्राम सॉक का हेड बना, ड्रामेटिक सोसाइटी जिसको दिल्ली में कूल तरीके से कहते हैं ड्राम सॉक। तो ड्राम सॉक का हेड बना और फिर करने लगा। एंड देन अ फ्रेंड ऑफ माइन वाज अप्लाइंग टू FTI। उसने बोला कि तब मैं मॉडलिंग कर रहा था दिल्ली में, तो उन्होंने बोला कि मैं FTI जा रहा हूँ, तू चलेगा? मैंने बोला वो क्या होता है? बोला तुझे FTI नहीं पता? मैंने कहा नहीं यार, जज क्यों कर रहा है? तो कहता है यार ये एशिया का सबसे बड़ा फिल्म स्कूल है, इंडिया का तो है ही, मतलब इनफैक्ट अगर आप देखें तो एशिया का सबसे बड़ा फिल्म स्कूल है। मैंने बोला अच्छा। तो कहता हाँ तो फॉर्म भर रहा हूँ मैं, तू भी भर दे। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो मैंने भर दिया फॉर्म और हम गए एडमिशन देने और लकीली मेरा एडमिशन हो भी गया। और काफ़ी टफ कंपटीशन होता है FTI में घुसने के लिए। आपको तकरीबन हमारे टाइम पे 20 सीटें होती थी और काफ़ी एप्लीकेशन होती हैं, तो सिलेक्शन रेशो इज़ वेरी वेरी लेस, 0.001% कुछ भी रहता है सिलेक्शन रेशो। तो आई थिंक मेरे को लगता है जो इतने सालों से जो मैंने थिएटर किया था या स्कूल में प्लेस किए थे, वो मेरे को काम आया वहाँ पे। एंड आई गॉट अ सीट इन FTI एंड दैट्स वेयर आई स्टार्टेड माई एक्टिंग जर्नी। तब जाके समझ में आया कि निटी-ग्रिटीज क्या है, व्हाट आर द डिटेल्स, व्हाट आर द नुआंसेस, सो मच हार्ड वर्क दैट गोज बिहाइंड अ गुड कैरेक्टर। उससे पहले तो बस फैसिनेशन, अटेंशन, फिर वो सब चीज़ों ने थोड़ी बैक सीट ले ली। मुझे समझ में आया क्राफ्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है। ये सारी जो एडिलेशन, लव है, ये सब बाय प्रोडक्ट है, बट जो कोर है एग्जिस्टेंस का वो क्राफ्ट है और वो मैं एंजॉय करने लगा। तो दैट्स हाउ आई केम टू बॉम्बे। ग्रेजुअल प्रोग्रेशन होता है, FTI के बाद सब बॉम्बे आते हैं, मैं भी आ गया। आते ही टच वुड बाय गॉड्स ग्रेस मेरे को ऑडिशंस मिलने लगे, काम मिलने लगा। वन थिंग लेड टू अनदर थिंग एंड हियर आई एम। क्या बात है, बहुत ही अच्छी जर्नी थी भाई। मुझे ये बताइए कि फैमिली बैकग्राउंड में
वर यू द फर्स्ट एक्टर या फिर कोई और भी है आप ही के? यार मेरी मासी ने अभी बहुत रिसेंटली मुझे बोला कि यार मुझे भी एक्टर बनना था, पर मैं बन नहीं पाई। ओके। तो फिर थोड़े दिन बाद मेरी मम्मी ने भी बोला यार बनना तो मैं भी चाहती थी पर बन नहीं पाई। तो मैंने उनसे बड़े मजाक में बोला, मैंने कहा मम्मी आप बन जाते तो मेरी जर्नी कितनी आसान हो जाती। पर नहीं, nobody in my family is in the movies. My father was in the army, he's no more, but he was in the army. My mother was a government official. हाँ, किसी का कोई फिल्मों से दूर दूर तक लेना देना नहीं था, देखते भी नहीं थे मेरे घर में तो ज्यादा फिल्में। मेरे डैड ने मेरे को बोला था, लास्ट फिल्म उन्होंने आई थिंक जब शादी हुई थी, नहीं वो पहली फिल्म देखने गए थे अमिताभ बच्चन साहब की, काली आई थिंक रिलीज हुई थी। तो उसके बाद फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ही नेवर यूज्ड टू सी मूवीज। तो आई डोंट नो मैन हाउ आई गॉट इनटू इट, बट थैंक गॉड आई डिड इट। तो जब आपने घर पे बताया कि मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ एक्टिंग के, हाँ। तो व्हाट वाज देयर रिएक्शन? यार दे वर ओके ओनली, माय पेरेंट्स आर प्रीटी प्रोग्रेसिव, वो काफ़ी लिबरल हैं इस सेंस में, उन्होंने हमेशा सपोर्ट ही किया मुझे। और मैं शुरू में जब जा रहा था उनको डर ये नहीं था कि एक्टिंग में जा रहा है, मैं कभी दिल्ली से बाहर नहीं गया था पढ़ने के लिए। मैं हमेशा बहुत ही एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ था, तो मैं पहला बच्चा था अपने घर से जो बाहर जा रहा था पढ़ने के लिए। मेरी सिस्टर है मुझसे बड़ी, वो भी दिल्ली में पढ़ी है, सब लोग वहीं पढ़े हैं। तो मेरी मॉम ने बोला कि यार दिल्ली में कोई स्कूल नहीं है, तो मैंने बोला हाँ NSD है मम्मी, बट मुझे फिल्म ट्रेनिंग चाहिए, वहाँ पे थिएटर ट्रेनिंग होती है। ओके। तो मैंने अप्लाई कर दिया एंड आई थिंक उनको मेन एप्रीहेंशन था कि बच्चा बाहर, जो ऑब्वियसली हर माँ बाप का रहता है कि बच्चा बाहर ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, वुड ही बी एबल टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। ट्रू। तो वही एप्रीहेंशन थे, बट मेरे को नहीं लगता करियर वाइज उन्होंने मुझे कभी बोला कि तुम्हें ये करना है ये नहीं करना है। काफ़ी मेरे ख्याल से सपोर्टिव है मेरी फैमिली, और ये बहुत बड़ा आई थिंक एक मोटिवेटिंग और इनकरेजिंग फैक्टर होता है किसी भी एक्टर के लिए जो बॉम्बे आता है, अगर उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करती है। नॉट जस्ट इमोशनली, आई थिंक इनिशियली तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए होता है, हर चीज़ चाहिए होती है। तो ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था एंड आई व्हाटएवर आई हैव, व्हाटएवर आई विल बिकम इन माय फ्यूचर, आई ओwe it to them. सो स्वीट। सो इनिशियल इयर्स में छोटे छोटे रोल्स मिला करते थे, लाइक फॉर एग्जांपल आप यशराज के काफी सारे फिल्मों में थे, शुद्ध देसी रोमांस, जी, तेवर, एंड देन यशराज की नहीं थी तेवर, बट हाँ तेवर में था मैं। हाँ, बट मेरी पहली फिल्म यशराज के साथ थी शुद्ध देसी रोमांस। जी करेक्ट। तो ये जब छोटे छोटे रोल्स मिलते थे तो वर यू लाइक अपसेट और यू वर हैप्पी कि चलो यार कुछ तो मिल गया? यार अपसेट तो मैं कभी भी नहीं था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अपसेट क्यों होगा, ये काम तो करने में मजा आ ही रहा था। और आई थिंक किसी को भी, आपको बड़ा रोल कब मिलेगा हमराज, आप जाएंगे तो आप कोई भी प्रोडक्ट, आपने जूते क्यों खरीदे, इसलिए खरीदे होंगे ना, शायद ये ब्रांड आपको अच्छा लगा होगा, इस ब्रांड ने अपनी वर्थ प्रूव करी आपके लिए, तब जाके आपने इसमें पैसे इन्वेस्ट करे। सो आई थिंक एज एक्टर्स ऑल्सो वी आर प्रोडक्ट्स एंड वी हैव टू प्रूव आवर वर्थ बिफोर पीपल कैन ट्रस्ट यू, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट इज अ बिजनेस यार। कोई लोग पैसे लगा रहे हैं, ठीक है, जिनको ऑब्वियसली रिटर्न चाहिए इसमें से। ये बहुत ब्यूटीफुल बात है कि साथ में एक आर्ट भी इन्वॉल्व है इसके, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल अमालगमेशन ऑफ आर्ट एंड बिजनेस। बट अल्टीमेटली आपको कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले उस प्रोडक्ट को अपनी वर्थ प्रूव करनी होती है। Correct. तो छोटे रोल्स भी जब मैं करता था, मैंने उसको कभी छोटे रोल्स की तरह नहीं लिया, और वो छोटी छोटी चीजें हैं जो आज बड़ा रोल बन के आएंगे। अगर वो छोटा कभी किया ही नहीं होता तो बड़ा कभी मिलता ही नहीं। ऋतिक रोशन का डायलॉग था ना कोई मिल गया में, कभी किसी को छोटा मत समझना क्योंकि हर एक छोटा एक दिन बड़ा जरूर होता है। तो मैं ये कह रहा था वो रोल्स भले ही छोटे क्यों ना हो, बट लेकिन वो अपना इम्पैक्ट छोड़ जाते थे। एब्सोल्युटली। और शायद उसी की वजह से आपको फर्जी में रोल मिला होगा। यार इनफैक्ट फर्जी का जब मैंने ऑडिशन दिया था, एंड और इतनी बड़ी जब सीरीज होती है, इतनी बड़ी स्केल की चीजें होती हैं, अक्सर बॉलीवुड में मल्टीपल राउंड्स ऑफ ऑडिशन होते हैं इसके। फर्जी के लिए आयरॉनिकली सिर्फ एक राउंड ऑफ ऑडिशन था, वो भी सेल्फ टेस्ट जो मैंने घर से भेजा था। और जो फर्जी के लिए राज एंड DK सर के लिए मैं एक फैक्टर जो ट्रस्ट लेकर आया था वाज एन एड दैट आई डिड। तो वो 30 सेकंड की एड ने मेरे को ये 8 एपिसोड का इतना बड़ा शो दिलाया। तो कोई भी काम छोटा नहीं होता आई फील। हाँ, उस काम में पोटेंशियल है कि नहीं है ये जरूर होता है। मैं ये नहीं बोलता कि कोई रोल छोटा बड़ा नहीं होता, होते हैं रोल्स। आई वुड ऑलवेज स्टिक। आई थिंक समवेयर डीप डाउन ये लोगों को और एक्टर्स को मोटिवेट करने के लिए भी कहा जाता है कि रोल छोटा नहीं होता, एक्टर बड़ा होना चाहिए और वो सब। आई थिंक रोल में कितना दम है ये इंपॉर्टेंट होता है। आप एक सीन के रोल में भी, मार्लन ब्रांडो इज द बिगेस्ट एग्जांपल। ही हैड अबाउट 18 मिनट्स ऑफ फुटेज इन गॉडफादर एंड ही गॉट एन ऑस्कर। बट वो 18 मिनट में है क्या मामला, वो सारा डिपेंडेंट होता है। एंड सेम गोज विद डैनी डेंजम्पा Absolutely. मूवी में। Absolutely. So there are multiple examples of that कि आपके अगर छोटे रोल में भी
पोटेंशियल है फॉर यू टू प्रूव योर वर्थ, आपका क्राफ्ट यूज करने की, तो आई थिंक वो रोल छोटा नहीं है, वो आपको दिस छोटा विल लीड टू समथिंग बड़ा। तो वो क्या क्लिप भेजी थी आपने राज और डीके को? मेरा ऑडिशन सीन था जो मुझे मिला था मुकेश छाबड़ा जी के ऑफिस से, वो मैंने भेजा और शाम को मुझे मुकेश भाई का फ़ोन आया। ही सेड कि यार तेरी एक ऐड थी जिसमें तू पहले धीरे बोलता फिर तेज बोलता, वो भेजेगा मुझको। मैंने बोला क्या हुआ? बोला भेज ना भेज, मैं बताता हूँ तेरे को। मैंने भेज दी। फ्लिपकार्ट की एक ऐड थी, मैंने की थी, तो उन्होंने भेजा एंड उन्होंने फिर मुझे बाद में कॉल किया कि यार मैं बैठा हुआ था राज एंड डीके के ऑफिस में एंड यू नो आई शोड देम योर एड एंड दे रियली लव्ड इट। ऑडिशन देख के दे लाइक्ड योर ऑडिशन बट दे स्टिल वांट लाइक 100% श्योर, क्योंकि 4-5 महीने से फिरोज के कैरेक्टर की तलाश चल रही थी और उनको करेक्ट बंदा नहीं मिल रहा था उस चीज़ के लिए, क्योंकि काफ़ी ऑब्वियसली इट इज़ वन ऑफ द लीड पार्ट्स ऑफ द शो और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है शो का, तो उनको मिल नहीं रहा था। बट उन्होंने वो ऐड देखी एंड दे सॉ इट, दे लव्ड इट, दे सेड यार अगर ये कर सकता है तो ये फिरोज बहुत अच्छा करेगा। एंड देन नेक्स्ट डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम देयर ऑफिस टू कम एंड मीट एंड आई वेंट एंड आई मेट एंड या एज दिस इज रेस्ट इज हिस्ट्री। क्या बात है, सुपर्ब सुपर्ब। सो व्हेन यू गॉट टू नो कि दैट यू हैव बीन फाइनलाइज्ड फॉर दिस रोल, द कैरेक्टर ऑफ फिरोज, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन? ऑब्वियसली हैप्पी यार। देखो राज एंड डीके दे आर सुपर्ब, like they've given India some of the best content, like cult content आया उनके। Go Go Gone is still a cult film which Raj and DK made. Stree was a huge hit and it was such a fabulous film which they wrote. और मेरे को लगता है कि in terms of content उन्होंने हमेशा अपनी ऑडियंस को सरप्राइज किया, कुछ नया दिया। and then obviously Family Man was like the biggest show India had seen. सो जब ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिलता है तो मुझे नहीं लगता कोई भी एक्टर है जो बोलेगा कि यार मैं दूसरी बार सोचना चाहता हूँ या मतलब शायद मैं स्केप्टिकल हूँ। चेरी ऑन द केक वाज कि यार ये रोल बहुत बढ़िया था फॉर मी टू यू नो सॉर्ट ऑफ यूज माई क्राफ्ट। ये मेरे लिए बहुत बड़ा फैक्टर था जो मेरे को ज़्यादा खुश किया। बट अगर शायद फिरोज का कैरेक्टर उतना बड़ा नहीं भी होता और रॉजर डीके मुझे कहते कि भुवन वी वांट यू टू डू इट, आई वुड हैव हैप्पीली डन इट बिकॉज़ आई रियली वांटेड टू वर्क विद देम। नहीं, आपका कैरेक्टर तो एकदम ही ऑसम था। इनफैक्ट मेरे डैड भी कल कह रहे थे अच्छा वो मुन्ना आने वाला है कल। तो व्हेन यू गॉट टू नो कि इस कैरेक्टर को नकली नोट छापना है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि रियल लाइफ में कभी नकली नोट यूज किया? हाँ सर, मेरे घर में प्रिंटर है, हम लोग सारा दिन यही करते हैं। मैंने सारे घर वालों को काम पे लगा रखा है। मेरी मम्मी स्केच करती है, मेरी बीवी प्रिंट करती है। सर कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ रियल लाइफ में कभी यूज किया है नकली नोट चलाने की कोशिश? मिले तो हैं मुझे नकली नोट फॉर श्योर, और ये कॉमन सी चीज है मेरे ख्याल से। आपको पता है ना काउंटर फीटिंग दुनिया का सेकंड प्रोफेशन है, तो ये बहुत एज ओल्ड प्रोफेशन है और हर जगह पे काउंटर फीटिंग, हम जगह पे मतलब आई एम श्योर मैंने नए शुरुआती दिनों में बहुत सारी अच्छे ब्रांड्स की फर्स्ट कॉपीज भी पहनी है, ठीक है। तो काउंटर फीटिंग तो बहुत पुराना प्रोफेशन है और इंडिया में बहुत मिलते हैं। इनफैक्ट अभी लोग इंस्टाग्राम पे टैग भी करते हैं मेरे को जिनको असली में नकली नोट मिले होते हैं, फर्जी नोट, और वो बीच में से खुलते हैं सैंडविच नोट। और ये सारा प्रोसेस जो था ना हमराज बहुत रिसर्च्ड प्रोसेस था। तो जो हमने जो भी पूरी सीरीज में दिखाया ना, this is actually how you can counterfeit, but it is a very elaborative process, very difficult to achieve. Obviously I'm not going to recommend or suggest, it is a criminal offense, so please घर पे जाके ये सब काम मत कीजिए। but हाँ obviously मिले तो हैं यार मुझे fake notes। ओके, तो हमारे पास भी एक नोट है, तो आप हमें बता सकते हो असली है या नकली? सर देखो, ये अगर नकली निकलेगा ना तो मैं तो यहाँ से जाऊंगा सबसे पहले पुलिस स्टेशन और मैं कहूंगा ये आदमी है जो ये नकली नोट इंटरव्यू के बहाने नकली नोट मेरे हाथ में पकड़ा गया, ठीक है, और ये नोट असली है सर। क्या बात है यार, मतलब ही इज अ प्रो। हाँ नहीं ये तो हमने करा बस, ये तो डिपार्टमेंट आता है हमको। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा था कि जब वो सीन था जहाँ पे आप नोटों की गड्डियों में बैठे हो, अगर ऐसा सच में हो जाता, आपके पास 12,000 करोड़ है, तो आप उनसे क्या करते? 12,000 करोड़ रुपए से मैं क्या करता? सर मैं ना बड़े टाइम से मेरी इच्छा है कि अगर मेरे पास पैसे आएंगे ना, मैं एक हॉस्टल बनाना चाहता हूँ फॉर एवरीबडी हु वांट्स टू बी एन एक्टर। क्योंकि मुझे लगता है कि एक्टर बनने के लिए जब भी लोग बॉम्बे आते हैं, एक तकरीबन 6 महीने से साल भर की जो ये मशक्कत होती है कि यार मैं कहाँ रहूँ, घर मिलना बड़ा डिफिकल्ट होता है ऑलरेडी। एक तो ये डिफिकल्ट प्रोफेशन है, टू क्रैक इन दिस प्रोफेशन इज वेरी डिफिकल्ट। और उसके बाद बहुत मुश्किल होता है एक्टर के लिए घर मिल पाना। लोग बैचलर्स को बॉम्बे में घर नहीं देते आसानी से। तो मेरा एक एस्पिरेशन है कि मैं एक ऐसा हॉस्टल बनाऊं। पहले मैंने सोचा था ये सिर्फ FTI वाले लोगों के लिए होगा, बट मैं सोच रहा हूँ कि व्हाई नॉट एवरीबडी हु वांट्स टू बी एन एक्टर, एज लॉन्ग एज पीपल आर नॉट फूलिंग कि वो करने कुछ और काम है, बोलेंगे नहीं मैं एक्टर बनना है सर मुझे रहने दो।
सो आई फील दैट I want to make a hostel जहाँ पे लोग 6 महीने तक रेंट फ्री आराम से रह सकें, सो दैट दे कैन सॉर्ट। एक डेडलाइन होगी, ऐसा नहीं कि आप आए और बस गए, कब्जा मत कीजिए मेरी प्रॉपर्टी पर 6 महीने आप रेंट फ्री रह सकते हैं उधर, और आप अपना काम ढूंढिए टिल द टाइम यू डोंट गेट enough work to stand on your feet. So yeah, that is something that I really want to do, because I feel that a lot of struggle goes behind finding a house, running chores. ये सब मैं चाहता हूँ कि अगर लोगों के लिए मैं अवॉइड कर सकूँ, anybody who wants to be an artist and actor, ये मेरा एस्पिरेशन है। दूसरा, I want to open a organization for stray dogs. ये मेरे, मैं बहुत I love dogs and I also have a pet, और मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत होती है स्ट्रे डॉग्स की, तो मैं उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, मैं अपने लेवल पे जितना अभी कर सकता हूँ वो तो करता ही हूँ, बट मैं एक काफ़ी अच्छे स्केल पे आई वांट टू मेक लाइक अ बिग फार्म हाउस वेयर डॉग्स आर केप्ट प्रॉपर्ली, बिकॉज फैसिलिटीज़ नहीं है अभी भी काफ़ी ज़्यादा। सो वो 2-3 चीज़ें हैं, और बाकी जितने पैसे बचेंगे फिर मैं उसको भुवन अरोड़ा चैरिटी फंड में दे दूंगा। क्या बात है, सच में है आपकी ऐसी कोई चैरिटी? नहीं, मेरे अपने खर्चे। नहीं, बिकॉज जब हमने मूवी देखा, आई मीन टू से जब ये वेब सीरीज हम देख रहे थे, तो वो सीन आया कि भाई 12,000 करोड़, तो यहाँ पे हम सब लोग यही डिस्कस कर रहे थे यार, इंडिया का पॉपुलेशन है अबाउट 150 करोड़ और ये 12,000 करोड़ है। हर को 1-1 करोड़, हर को 1-1 करोड़ देंगे 3 यार, तो भी बच जाते हैं। अरे यार सच में यार, क्या बात है यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो ये मैं ये भी जानना चाह रहा था कि मतलब हम काफी हद तक इंडिया की गरीबी हटा सकते हैं Exactly. पर इंडिया में 12,000 करोड़ रुपए तो होंगे ही। ऑफ कोर्स होंगे यहाँ। चलो इस कॉन्वर्सेशन को यहीं खत्म कर देते, इसको यहीं म्यूट कर देते। मुझे ये भी बताइए कि when you got to know that you will be working with Shahid Kapoor, Vijay Sethupathi and KK Menon, so what was your reaction like? I was very happy to work with people who are so experienced. उनके मतलब I have been a huge admirer of their work. I remember so many films that I used to see. हैदर जब मैंने देखी थी, या जब मैंने सुपर डीलक्स देखी थी, या शौर्य मैंने जब देखी थी, I used to love what they had done on screen. And obviously to share screen with them was a phenomenal experience here. These are the people I have grown up watching. उनके काम का मैं फैन रहा हूँ, उनको देखता था हमेशा, तो बहुत अच्छी फीलिंग थी। बट हैविंग सेड दैट, आप एक टाइम के बाद आपको ये बात भुलानी पड़ती है कि आप किसके साथ काम कर रहे हो, क्योंकि नहीं तो फिर जस्टिस नहीं हो पाता आपके काम के साथ। आप हमेशा उस ऑ में रह जाओगे नहीं तो ये सारा जो था, जब मुझे पहले फर्जी मिला, मैंने 2 दिन इस खुशी में बिता लिए कि वाह कितने अच्छे एक्टर्स के साथ कितना सीखने को मिलेगा ऑन सेट पे, और जो मुझे मिला भी ऑब्वियसली, तो वो मैंने 2 दिन में पूरी कर ली खुशी। उसके बाद मेरा पूरा फोकस था कि मैं कैसे अपना कैरेक्टर ऑनेस्टली प्ले कर सकता हूँ। ये 3 नाम मैंने इसलिए लिए क्योंकि ये तीनों ही एक्टर्स ने छोटे छोटे रोल से शुरुआत की थी। शाहिद भाई ने कहाँ छोटे रोल से शुरू किया, उनका एक म्यूजिक एल्बम आया करता था, वो लीड थे उसमें, फिर वो बाद में ग्रुप पे डांसर भी थे। हाँ, उन्होंने डांसिंग में थोड़ा सा करा था। He used to be a background dancer in Shamak Rao's dance troupe, I remember. And Vijay Sethupathi, Vijay sir, तो हाँ, we had this, I had this big conversation with Vijay sir. वो मुझे बता रहे थे साउथ की एक फिल्म थी जिसमें वो हीरो के दोस्त बने थे, और वो ना जान के, जाकिर हुसैन सर उसमें मेन लीड विलन थे, एंड ही हैड नो आइडिया। और जब जाकिर सर और विजय सर मिले थे, विजय सर ने जाकिर सर को बताया कि ऐसे ऐसे 2006 या 2007 की बात है, मैं छोटा सा रोल कर रहा था उस फिल्म में, आप मेन लीड विलन थे और मैं हीरो का दोस्त प्ले कर रहा था। एंड ही ऑल्सो टोल्ड मी कि ना मैं बार बार ना किसी दूसरे एक्टर के पीछे ना खड़ा हो जाता था, ओवरलैप हो जाता था ताकि कोई मुझे देखे नहीं। एक दिन डायरेक्टर ने मुझे पकड़ लिया कि why are you standing behind? Come on. So yeah, it's a journey. It's an inspiring journey, and he's a great person, यार. He's a great person, and yeah, that's it. तो वही मैं कह रहा हूँ, छोटी चीजें बड़ी चीजों पे लीड करती हैं। करेक्ट। क्योंकि मैंने और सेम गोज विद केके मेनन एज वेल, क्योंकि उन्होंने भी छोटे पर्दे से शुरुआत की थी। करेक्ट। And then now he's a well-known actor. Absolutely. वो तो मास्टर क्लास है यार in acting. Every scene with him is so different. Every take with him is so different. केके सर के साथ ना आप कभी भी एक सीन को एक तरीके से कर ही नहीं सकते 2 बार। वो हर टेक में कुछ अलग करते हैं, और मुझे इतना मजा आता था उनके साथ शूट करने में, क्योंकि मुझे 0 प्रेप करनी होती थी। बस जाओ, you just need to be alive in the scene. आप सुन रहे हो, as long as रिएक्शन अपने आप आ जाएगा। इतना बेहतरीन काम करते हैं, और मैं तो उनको बोलता रहता हूँ यार, मेरे को, and he's looking so dapper in the show यार। I don't think so we've seen KK sir in this light before. Correct. And he's looking so amazing in the show. So yeah, I absolutely loved working with him. In terms of acting, who's your favorite actor? मतलब pure actor. There are many,
देर आर सम पीपल जो किसी चीज में बेहतर होते हैं, कि हर एक्टर के आई थिंक स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, बट आई वॉज अ ह्यूज इरफान फैन, Yeah, like same everybody here. else I'm sure. So I was a huge, and this is my biggest regret. मेरे को वैसे लाइफ में किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं है, बट मुझे सिर्फ इस बात का रिग्रेट है, मैं उनसे मिला था ब्रीफली, बट मैं कभी उनके साथ एक्टिंग नहीं कर पाया, इस चीज़ का मुझे हमेशा मलाल रहेगा. तो वो हैं इंडिया में, और ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ पीपल, बच्चन साहब के तो सब फैन है ही हैं, ठीक है, और वेस्ट में आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ डस्टिन हॉफमैन, Oh, टॉम हैंक्स, डैनियल डे लुइस, रॉबर्ट डे नीरो, ऑल द बिग नेम्स, शॉन पेन. तो बहुत बढ़िया बढ़िया एक्टर्स हैं यार, और इंडिया में भी इनफैक्ट देयर आर लॉट ऑफ पीपल, लाइक आई लव शीबा चड्डा, शी इज फिनोमिनल. yeah. सो या मेनी मोर. कोई ऐसा मूवी या कोई ऐसा किरदार विच यू थॉट कि अगर ये मैं परफॉर्म करता आई वुड हैव नेल्ड इट? यार ये तो जब तक सेट पे ना पहुंचो ना यार हमराज, पता नहीं चल सकता. मैं आपको सच्ची बताऊं, घर बैठ के दूसरों को जज करना बहुत आसान होता है कि यार ये मैं बेटर कर सकता था. अब फिल्म मेकिंग एक ऐसी चीज है ना, बड़े सारे फैक्टर्स पर डिपेंड होती है. जरूरी नहीं है कि एक एक्टर की परफॉर्मेंस अगर स्क्रीन पे अच्छी नहीं आई तो उस एक्टर की ही गलती हो. अच्छा, नागराज मंजुले जी जो हैं, उन्होंने एक बात कही थी आई थिंक एक इंटरव्यू में, कि अगर आपको किसी एक्टर की परफॉर्मेंस पसंद आती है तो वो एक्टर और डायरेक्टर दोनों का क्रेडिट है. एग्जैक्टली. अगर आपको किसी एक्टर की परफॉर्मेंस नहीं आती है पसंद, तो वो प्योरली डायरेक्टर की मिस्टेक है कि आपने उन्हें कास्ट ही क्यों किया, या आपने वो शॉट ओके ही क्यों किया. सो आई फील दैट मल्टीपल फैक्टर्स आर देयर. मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं नेल कर देता, बट देयर आर डिफरेंट पार्ट्स दैट आई फील अगर मैं करता तो मैं उनको बहुत अलग तरीके से करता. मोस्ट रिसेंटली आई फील कला में जो बाबिल ने किया, आई वुड हैव प्लेड इट वेरी डिफरेंटली. ही ऑल्सो डिड अ फैबुलस जॉब, बट मुझे लगता है कि मैं करता तो उसको काफी अलग तरीके से करता. और देयर आर मेनी अदर फिल्म्स यार, राजी जो विकी ने रोल किया था, आई वुड हैव डन इट अ लिटिल डिफरेंटली. many other films. You obviously feel that. I'm sure आप भी देखोगे फर्जी तो आपको लगता है कि यार मैं फिरोज प्ले करता तो मैं कैसे करता. तो ये आई थिंक कॉमन इंस्टिंक्ट होता है हम लोगों का, तो यही है. बट ये मेरे अभी दिमाग में पहली तो ये दो ही फिल्में आ रही हैं. कला क्योंकि मैंने अभी बहुत रिसेंटली देखी है और काफी अच्छी फिल्म लगी थी मुझे, पर मैं वो करता रोल तो अलग करता. और जिस तरीके से इस सिनेमा को देखने का तरीका बदल रहा है, नजरिया बदल रहा है, यू थिंक इट इज गुड फॉर द फ्यूचर? लाइक Absolutely यार, there couldn't have been a better time for anybody to be an actor. yes, It's beautiful, the kind of exposure OTT is bringing, the kind of content that's prevailing today. और I think finally we've reached a point in cinema जहाँ पे content is the king. आपके पास अच्छा content है तो public आपको सर पे बिठाएगी, आपके पास नहीं है तो it doesn't matter who's in it, people will not care. So today I think, and it was long due. तो आज वो दिन आ चुका है मुझे लगता है जहाँ पे content king है, और beautiful time, and yeah, that's it. बिकॉज आई रिमेम्बर इन वन ऑफ द इंटरव्यू इरफान खान ने कहा था कि मैं खुश हूँ कि मुझे 90s के दौर पे मूवीज में नहीं लिया गया, क्योंकि वो टाइम पे एक ही तरह की मूवीज बन रही थी. Right. एंड द मोमेंट ही डिड मकबूल, बोलता है कि दैट वाज द तो स्टार्ट. मुझे लगता है इरफान साहब 90s में भी आते तो कुछ ना कुछ करके ही जाते. मतलब वो ही वाज, क्या मैं बोलूं यार, वो बियॉन्ड कंपैरिजन है मेरे लिए. ही इज एंडलेस. तो मेरे को लगता है कि वो 90s में भी आते तो वो 90s को बेटर करके जाते. 90s में एक्चुअली ऐसा नहीं है, 90s में बहुत बढ़िया बढ़िया फिल्म, DDLJ वाज इन 90s फिल्म, इट वाज अ ग्रेट फिल्म. दिल तो पागल है, दिल तो पागल है, वाज 90s. कुछ होता है, बॉर्डर, बहुत अच्छी फिल्में आई थी. बट हाँ मुझे लगता है लेट 80s से, मतलब 85 to 95 का जो फेज था उसमें ज्यादातर फिल्में जो बन रही थी वो एक ही तरीके की फिल्में थी, जो कि बहुत बढ़िया नहीं थी. यस. मूवी के आखिर में हमने देखा था कि तुम स्टेशन में वेट कर रहे हो. ट्रेन पकड़ के जा रहा हूँ, ये नहीं देखा आपने? ट्रेन पकड़ के जा रहे हो, तो ट्रेन जाती कहाँ है? शाहिद कपूर मिलते हैं आखिर में. सर ये चेन अगली सीजन में खिंचेगी, आपको मैं बता रहा हूँ. ये आप सवाल में से कितना भी पूछे इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, क्योंकि सही कहूँ तो मेरे पास भी जवाब है ही नहीं इसका. वो जवाब लिखा जा रहा है अभी. इट्स लाइक कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? फिर उस ट्रेन पकड़ के कहाँ गया? Alright, it was nice talking to you, bro. Thank you, Amraj. Your message for the aspiring actors जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं? I feel that आप अपने लेवल पे अपनी मेहनत करते रहें. आप को अगर जब तक, मुझे पता है बॉम्बे में काम ढूंढना भी एक काम है, और जब तक आपको काम नहीं मिलता है आप अपने आप पे काम करते रहें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज आई थिंक देयर विल बी अ डे व्हेन द अपॉर्चुनिटी विल नॉक एट योर डोर, बट मेक श्योर यू आर रेडी टू ओपन इट. So this was Bhuvan Arora, aka Firoz from फर्जी, नकली नोट छापने वाला. 12,000 करोड़ के ऊपर बैठने वाला. एक बार फिर बोल देना हमराज प्लीज.
ये वो शख्स है जो 12,000 करोड़ के जिन्होंने 12,000 करोड़ नोट छापे और उस पे बैठे. बैठे. And this is me, Hamraj Borai, and you are watching City Talks. Hi, this is Bhuvan Arora, and please catch me on Radio City India's official YouTube channel. Do not forget to like, share, and subscribe, and hit the bell icon.